अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम किस तरीके से पोस्ट को क्रिएट करते हैं और उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वर्डप्रेस हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है जिन्हें हम यूज़ करके अपनी पोस्ट को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पोस्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आल पोस्ट में हमें वो सभी पोस्ट शो हो रही होंगी जो हमने पहले से पब्लिश की हैं या ड्राफ्ट में रखी हैं या हमने अभी उसको रिव्यू करना है। ठीक है, वो सभी पोस्ट जो है यहाँ पे शो होंगी। लेकिन अगर अभी आपने कोई पोस्ट शो पब्लिश नहीं की तो आपको यहाँ पे कोई भी पोस्ट जो है वो शो नहीं होगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सी पोस्ट बनाई हुई है तो वो यहाँ पर आपको यू शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको शो हो रही है। तो ऐड न्यू पोस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस इंटरफेस के बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आप लोग पहले इन बेसिक चीज़ों को समझ लें, फिर हम न्यू पोस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास टोटल कितनी है 50 जो है पोस्ट हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टोटल 50 पोस्ट हैं। पब्लिश कितनी की है मैंने 49 है। ये जो है मेरी ड्राफ्ट में है। ठीक है, ये मैंने अभी पब्लिश नहीं की है। तो यहाँ पे बल्क एक्शन में क्या होता है कि अब मुझे कोई जो है पोस्ट जो है उसको डिलीट करना है। ठीक है, या उसको एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे उसको एडिट के लिए अगर मुझे एडिट करनी है तो मैं उसको एडिट पे क्लिक करूँगी और देन अप्लाई पे क्लिक कर दूँगी। लेकिन अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं उसको मूव टू ट्रैश करके अप्लाई पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वो मेरी जो पोस्ट है यहाँ पे वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है आल डेट्स। आल डेट्स में वो पोस्ट के सभी डेट्स शो होंगी मंथली। ठीक है, अब मेरी ये सभी पोस्ट जो है वो मैंने नवंबर की है। ठीक है, नवंबर की पोस्ट है मेरे पास। अब कुछ पोस्ट जो है वो मैं दिसंबर में करूँगी, कुछ जनवरी में। तो यहाँ पर मुझे मंथ वाइज जो है वो शो होंगी। फिर इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ अगर पोस्ट चाहिए दिसंबर की तो मैं दिसंबर के मंथ पे क्लिक करूँगी तो मुझे सिर्फ दिसंबर की जो पोस्ट है वो नज़र आएंगी। फिर आ जाते हैं आल कैटेगरीज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको यूज़ करके हम अपनी पोस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक रीच दे सकते हैं। आल कैटेगरीज में क्या होगा कि हम अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर देंगे। अब कोई चीज़ है, फर्ज करें कहाँ कोई हम फैशन के बारे में बात करें। ठीक है, फीमेल की ड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है या हमारी पोस्ट जो है वो लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ समर के बारे में है। ठीक है, उसकी कैटेगरी बना देंगे वुमेन कैटेगरी। तो अब मेरी जितनी भी पोस्ट होंगी ज्वेलरी के रिलेटेड, ड्रेसेस के रिलेटेड, ठीक है, वुमेन के रिलेटेड जो भी मेरी प्रोडक्ट होगी या फिर मेरी जो भी पोस्ट होगी तो वो क्या होगा, वो जो है वो वुमेन सेक्शन में आएगी, वुमेन की कैटेगरी में आ जाएगी। इसी तरीके से हम अपनी पोस्ट को, अब कोई हमारी पोस्ट जो है वो नेचर के रिलेटेड है तो हम उसकी नेचर के बारे में बता देंगे। ठीक है, फिर कोई मोटिवेशनल है तो उसको मोटिवेशनल उसकी कैटेगरी बनाएंगे और उसमें उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिल्टर में क्या होता है कि हम जो है अपनी पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि जस्ट मैं वुमेन की जो है ड्रेसेस के रिलेटेड जो मुझे पोस्ट है वो मुझे चाहिए, तो मैं उसको फिल्टर करूँगी तो मेरे पास वो जो है इन सभी पोस्ट में से जो ड्रेसेस के रिलेटेड पोस्ट है वो जो है मुझे मिल जाएंगी फिल्टर होके। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमारे पास बिफोर और आफ्टर का, नेक्स्ट और प्रीवियस का जो भी है वो ऑप्शन जो है नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड न्यू पोस्ट। अब यहाँ से इस सेक्शन पे इस बटन पे क्लिक करके हम न्यू पोस्ट जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू पोस्ट का जो है इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। यहाँ पर सबसे पहले है ऐड अ टाइटल। ऐड अ टाइटल में हमें अपनी पोस्ट को एक टाइटल देना है। कोई भी जिस भी टॉपिक के रिलेटेड हम अपनी पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे रही हूँ ड्रीम वर्सेस रियलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टाइटल दे दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा टाइटल है आप देख सकते हैं ये मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ शो हो रहा है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। तो जो टाइटल मेरा यहाँ है वो मुझे यहाँ पर भी शो होगा। फिर आ जाता है हमारे पास सेट फीचर इमेज। ठीक है, अभी यहाँ तक ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना टाइटल जो है ड्रीम वर्सेस रियलिटी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे भी मुझे ये जो टाइटल है यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है। पोस्ट को पब्लिश करने के लिए इन सभी फंक्शंस को, इन्हीं सभी फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे जो है टाइटल ऐड किया है अपना, फिर वही टाइटल हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर आ जाता है नेक्स्ट सेट फीचर्ड इमेज। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ सेट फीचर्ड इमेज का। ठीक है, यहाँ पर सेट फीचर इमेज का मतलब ये है कि हम अपनी पोस्ट की एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट फीचर इमेज पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो पिक्चर है ये हमारी पोस्ट पे शो होगी। ठीक है, पहले ये हमारी पिक्चर होगी, देन हमारी ये पोस्ट का टाइटल होगा और बाकी जो भी हम इसमें पोस्ट बनाएंगे वो शो होगी। हर पोस्ट की एक पिक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पिक्चर को ऐड कर दिया।
फिर इसके नीचे 2 ऑप्शन बटन नज़र आ रहे हैं आपको, एक है रिप्लेस का और दूसरा है रिमूव का। ठीक है, रिमूव का करेंगे तो ये पिक्चर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और रिप्लेस करने से क्या होगा कि हम अपनी जो पिक्चर है उसको किसी और पिक्चर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटस में क्या होता है कि ड्राफ्ट में क्या होगा, नो रीड रेडी टू पब्लिश। ठीक है, ड्राफ्ट में क्या है, नो रेडी टू पब्लिश, हमने अभी सिर्फ टाइटल दिया है, हमने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है। ठीक है, ये पब्लिश करने के भी काबिल नहीं है, तो हम उसको ड्राफ्ट में रखें। फिर आ जाता है पेंडिंग। पेंडिंग में क्या है कि हमारी जो पोस्ट है, क्या अभी उसको हम फ़ौरन इमीडिएटली जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं या अभी उसको पेंडिंग में रख रहे हैं। प्राइवेट्स में क्या होता है कि हम जो है हम अपनी पोस्ट को प्राइवेट करना चाह रहे हैं या पब्लिक करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट जब हम उसको करेंगे तो वो पोस्ट सिर्फ हमें शो होगी, कोई भी सेकंड पर्सन उस पोस्ट को नहीं देख सकता, तो वो सिर्फ एडमिन तक रहेगी, हमारी तक ही रहेगी वो पोस्ट, कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन जो है वो पब्लिकली इसको नहीं देख पाएगा। ठीक है, स्केड्यूल में क्या होता है कि हम अपनी पोस्ट को एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं, डेट एंड टाइम उसका सेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 14 अगस्त के रिलेटेड मुझे कोई पोस्ट बनानी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास उस दिन टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 14 अगस्त का जो मंथ है उसको सिलेक्ट करूँगी यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे मैं उसकी डेट मेंशन कर देते हैं भाई 14 अगस्त, और यहाँ से हम ईयर जो है उसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ से हम उसको टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम्स का चेंज कर देते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम सेट कर दिया है। इससे क्या होगा कि 14 अगस्त की जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली टाइम से इसी टाइम ड्यूरेशन पे और इसी डेट पे जो है वो पब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट है पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड का नजर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी पोस्ट को पासवर्ड लगा देते हैं स्पेसिफिक। अब मैंने कोई पोस्ट बनाई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जस्ट मेरी फ्रेंड के लिए मैंने अपनी पोस्ट बनाई है, तो मैं सिर्फ उसको शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं उसको पासवर्ड लगा दूंगी। जब तक उस पर्सन के पास वो पासवर्ड नहीं होगा, मेरी पोस्ट जो है उसके पास ओपन नहीं होगी। तो हमारे पास पब्लिश में क्या है कि हमने पोस्ट बनाई और उसको फौरन से हमने उसको यहाँ से पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी जो है इसको भी हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास लिंक्स। लिंक क्या होता है, देखिए लिंक हमारी पोस्ट का लिंक होता है। यहाँ पे ड्रीम वर्सेस रियलिटी मेरी जो पोस्ट का टाइटल है, ठीक है, वही यहाँ पे मेरी पोस्ट का लिंक भी है, लेकिन इस लिंक को भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन में क्या होता है कि हम अपने पोस्ट पे कमेंट्स को ऑन रखना चाहते हैं या उसको ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, हमने पोस्ट की लेकिन हम चाह रहे हैं कोई भी बंदा इस पोस्ट पे कमेंट ना कर सके, तो हम उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो कोई भी हमारी पोस्ट पे कमेंट्स नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसको हम अपनी मर्जी से हर पोस्ट में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन आपको पता है कि हमारी जो पोस्ट है वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, ठीक है, कोई लिंक है, कोई कोट्स के रिलेटेड है, तो वो हमारी फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे हमारा। यहाँ से हम अपना उसको बेसिक ये होता है कि हम स्टैंडर्ड ही रखें ताकि वो हर एक चीज़ में जो है वो कंसीडर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैटेगरीज। देखिए कैटेगरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि किस तरीके से हम अपनी पोस्ट को एक कैटेगरी में दे देते हैं। ठीक है, हम मोटिवेशनल पोस्ट की कैटेगरी अलग बना देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सी कैटेगरीज बनाई हुई हैं पोस्ट, अपनी पोस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐड न्यू कैटेगरी बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी एक न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। अब न्यू कैटेगरी भी हमारी जो है ड्रीम वर्सेस रियलिटी एक पोस्ट है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट टाइटल दिया है, तो अब मैं जो है इसको किस कैटेगरी में ये आएगी, तो मैं इसको कैटेगरी दे देती हूँ मोटिवेशनल। यहाँ पे मैंने इसको मोटिवेशनल जो है कैटेगरी का नाम दे दिया है। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू कैटेगरी करूँगी, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये मोटिवेशनल जो है शो हो रही है कैटेगरी। अब ये मेरी पोस्ट जो है वो मोटिवेशनल में कैटेगरी में आएगी। इससे भी हमें जो है एसईओ में बहुत हेल्प मिलती है। टैग्स में क्या होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक किस्म के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं जो हमारी एसईओ में हमें हेल्प करते हैं। जब हमारी एसईओ अच्छी होगी, हमारे टैग्स, हमारे कीवर्ड्स अच्छे होंगे, तो उससे हमारी जो पोस्ट है वो उसे रीच मिलेगी, तो उस एसईओ में हमें बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो देखिए टैग्स में हम यहाँ पे कुछ टैग्स को ऐड कर देते हैं। जब भी हमने टैग्स को ऐड करना है तो उसमें हमें एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, जो भी हमारा टाइटल है उसमें जो भी हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं उनको हमने ज़रूर अपने टैग्स में यूज़ करना है। इससे हमारी जो एसईओ है वो बहुत ही अच्छी होगी। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइटल है ड्रीम वर्सेस रियलिटी, तो यहाँ पर मैं इसको टैग दे देती हूँ ड्रीम वर्सेस रियलिटी। तो नेक्स्ट हमें साइड पे ये ऊपर एक नेविगेशन बार है जहाँ पे हमें कुछ बटन्स, कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। देखिए अनडू का ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारे पास रीडू का ऑप्शन है। इसी तरीके से हमारे पास प्लस का ऑप्शन है। ये जो प्लस का ऑप्शन है ये बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फीचर्स का एक ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखें
ये देखिए ये सभी फीचर्स हैं जो हम अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या-क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, हम जो भी अपनी पोस्ट राइट कर सकते हैं, हम उसको किस-किस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, उसमें हम हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कोई लिस्ट है, कोई बुलेट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर इस तरीके से आपको पता है मोटिवेशनल कोट्स हैं, उनको ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, ठीक है? ये जो है ऑप्शन कोड का, ठीक है? ये जो कोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारी वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिक फीचर है, कोई बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है? हम उस फीचर को अपनी पोस्ट में भी ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम कोड को सिलेक्ट करेंगे, तो उस कोड को हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपनी पोस्ट में ऐड कर देंगे। फिर इसी तरीके से हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सभी ऑप्शंस किसके रिलेटेड हैं? टेक्स्ट के रिलेटेड, ठीक है? जो भी हम चीज़ राइट कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ हम जो यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे सभी आ जाएँगी टेक्स्ट में। फिर हमारे पास आ जाता है मीडिया। देखिए मीडिया में आपको पता है, मीडिया से पता चल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। अपनी पोस्ट में इमेज ऐड कर सकते हैं, गैलरी में आपको पता है गैलरी बेसिकली होती क्या है, 2 से ज़्यादा जितनी चाहें आप अपनी पिक्चर जो है वो अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर हम अपनी पोस्ट में कोई ऑडियो है उसको ऐड कर सकते हैं, फिर कोई टेक्स्ट है मीडिया साथ, यानी कि पिक्चर भी हो और साथ टेक्स्ट भी लिखा हो। तो ये देखिए साइड पे आपको शो हो रहा है, जैसे ही मेरा कर्सर इस ऑप्शन पे जा रहा है तो साइड पे ये आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। फिर इस तरीके से फाइल ऐड कर सकते हैं, कवर ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो का लिंक, अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं, अपनी लिंक दे सकते हैं। फिर आ जाता है डिज़ाइन। अब देखिए, अब चीज़ें पहले हमने टेक्स्ट को ऐड किया, ठीक है? फिर हमने मीडिया की चीज़ें ऐड की, यानी कि कोई भी पिक्चर ऐड की, कोई वीडियो ऐड की। फिर हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन। अब उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है? चीज़ें तो हम ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन करना है, उसको एक थीम देना है, उसको एक लुक भी तो देनी है हमने। तो उसके लिए हमारे पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। लाइक हम अपनी पोस्ट में कोई बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लर्न मोर का या मोर रीड का या नेक्स्ट का, ठीक है? इस तरीके से हम कोई भी बटन जो है उसको अपनी मर्ज़ी से ऐड करके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम रो है, कॉलम्स हैं, ग्रिड है, स्पेसर है, ठीक है? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सभी ऑप्शन किस में आ रहे हैं? डिज़ाइन में। फिर हमारे पास आ जाते हैं वेजेस। देखें वेजेस ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वर्डप्रेस के अपने फीचर्स हैं, ठीक है? कुछ होते हैं थीम्स के अकॉर्डिंग। मैं फिलहाल एस्ट्रा थीम यूज़ कर रही हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थीम्स भी आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थीम्स के ऑप्शंस भी आएंगे। हर थीम का डिफरेंट जो है फीचर्स हैं, ठीक है? आस्ट्रा के थीम्स के फीचर्स कुछ और हैं, सिडनी के और हैं, इसी तरीके से हर प्लगइन्स के फीचर्स डिफरेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे आस्ट्रा थीम है, तो उसके फीचर्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थीम्स। थीम्स में भी हम बहुत सारे फंक्शंस जो है उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए नेविगेशन बार है, हम अपनी पोस्ट पे नेविगेशन बार को ऐड कर सकते हैं। साइड लोगो है, हम अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं। साइड टाइटल है, इसी तरीके से पोस्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे ये पोस्ट जो है वो पड़ी है, या उसको भी हम कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं। फिर ऑथर का नेम ऐड कर सकते हैं, ऑथर की प्रोफाइल लगा सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन जो है उसको हम अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है? वो सभी चीज़ें हम इस ऑप्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एम्बर्स। एम्बर्स में क्या होता है कि हम अपनी पोस्ट का जो है उसको डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म का जो है लिंक दे सकते हैं, ठीक है? हमारी कोई पोस्ट जो है वो ट्विटर पे पड़ी है या यूट्यूब पे है, इसी तरीके से फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें जो है इन प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करके इनका लिंक लगा हमारे पास है टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टाइटल जो था उसको दिया। अब टाइटल के नीचे भी डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ों को राइट करना है, कुछ पैराग्राफ्स को अपनी पोस्ट को ऐड करना है, कुछ राइट करना है। तो उसके लिए क्या है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक प्लस का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करने से यहाँ पे हमें वो सभी फीचर जो है वो शो होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बताए हैं, ठीक है? तो ब्राउज़ ऑल करेंगे तो ये वही सभी फीचर जो है हमें यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। तो ये थे वो सभी फीचर्स जिनको हम यूज़ करके अपनी पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर पोस्ट बना के उसको पब्लिश करूँगी और इन्हीं फीचर को हम यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।